परम पूज्य श्री संत एकनाथ जी महाराज, परम पूज्य श्री संत एकनाथ जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज, आपका आशीर्वाद सदैव हम सभी लोगों पर बनी रहे। आइए जानते हैं परम पूज्य श्री संत एकनाथ जी महाराज कौन थे, कहाँ से थे और इनके जीवन के बारे में आइए जानते हैं। संत एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतों में से एक माने जाते हैं। महाराष्ट्र में इनके भक्तों की संख्या बहुत अधिक है। भक्तों में नामदेव के बाद एकनाथ का ही नाम लिया जाता है। ब्राह्मण जाति के होने के बावजूद इन्होंने प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ तेज की। समाज के लिए उनकी सक्रियता ने उन्हें उस वक्त के सन्यासियों का आदर्श बना दिया था। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आया करते थे। उनसे जुड़ी एक चमत्कार की बात करते हैं। एक बार एकनाथ जी को मानने वाले एक सन्यासी को रास्ते में एक मरा हुआ गधा मिलता है, जिसे देखकर वह उसे दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, तू परमात्मा है। उनके इतना कहते ही वह गधा जीवित हो जाता है। इस घटना की खबर जब लोगों में फैलती है तो वह उस संत को चमत्कारी समझकर परेशान करने लगते हैं। ऐसे में सन्यासी संत एकनाथ जी के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है। इस पर संत श्री एकनाथ जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, जब आप परमात्मा में लीन हो जाते हैं तब ऐसा ही कुछ होता है। माना जाता है कि इस चमत्कार के पीछे संत एकनाथ जी का ही हाथ था। 18 मार्च को संत एकनाथ जी की षष्ठी मानी जाती है, जिसे सद्गुणों के भंडार श्री संत एकनाथ जी की स्मृति में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। संत एकनाथ जी के जीवन चरित्र पर नज़र डालते हैं। संत एकनाथ जी के जीवन चरित्र पर एक नज़र डालते हैं। संत एकनाथ जी का जन्म विक्रमी संवत 1590 के लगभग पैथड़ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री सूर्य नारायण तथा माताजी का नाम रुक्मणी था। जन्म लेते ही इनके पिता का देहावसान हो गया तथा कुछ समय के बाद इनकी माताजी भी चल बसी। इसलिए इनके पितामह चक्रमणि के द्वारा इनका लालन पालन हुआ। एकनाथ जी बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। रामायण, पुराण, महाभारत आदि का ज्ञान इन्होंने अल्पकाल में ही प्राप्त कर लिया था। इनके गुरु का नाम श्री जनार्दन स्वामी था। श्री गुरु से थोड़ी ही साधना से इन्हें दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हुआ। श्री संत एकनाथ जी ने देखा कि श्री गुरु ही दत्तात्रेय हैं और श्री दत्तात्रेय ही गुरु हैं। उनके बाद इनके गुरु ने ही श्री कृष्णोपासना की दीक्षा देकर शूलभंजन पर्वत पर रहकर तप करने की आज्ञा दी। कठोर तपस्या पूरी करके ये गुरु आश्रम पर लौट आए। तदनंतर गुरु की आज्ञा से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा पूरी करके श्री एकनाथ जी अपनी जन्मभूमि पैथड़ लौट आए और दादा दादी तथा गुरु के आदेश से विधिवत गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। इनकी धर्मपत्नी का नाम
गिरिजाबाई था। वह बड़ी पतिपरायणा और आदर्श गृहिणी थी। श्री एकनाथ जी का गृहस्थ जीवन अत्यंत संयमित था। नित्य कथा कीर्तन चलता रहता था। कथा कीर्तन के बाद सभी लोग इन्हीं के यहाँ भोजन करते थे। अन्नदान और ज्ञानदान दोनों इनके यहाँ निरंतर चलता रहता था। अन्नदान और ज्ञानदान दोनों इनके यहाँ निरंतर चलता रहता था। इनके परिवार पर भगवत कृपा की सदैव वर्षा होती रहती थी, इसलिए अभाव नाम की कोई चीज नहीं थी। श्री एकनाथ जी महाराज में अनेक सद्गुण भरे हुए थे। उनकी क्षमा भावना तो अद्भुत थी। वह नित्य गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक सराय थी, वहाँ एक विधर्मी रहता था। एकनाथ जी जब स्नान करके लौटते तो वह इन पर कुल्ला कर दिया करता था। इस कारण इन्हें नित्य 4-5 बार स्नान करना पड़ता था। एक दिन तो उसने दुष्टता की हद कर दी। उसने एकनाथ जी पर 108 बार कुल्ला किया। उसने एकनाथ जी पर 108 बार कुल्ला किया और एकनाथ जी को 108 बार स्नान करना पड़ा। पर एकनाथ जी की शांति ज्यों की त्यों बनी रही। अंत में उसने अपने कुकृत्य का पश्चाताप किया और वह श्री एकनाथ जी की भक्त बन गया। अंत में उसने अपने कुकृत्य का पश्चाताप किया और वह श्री एकनाथ जी का भक्त बन गया। श्री एकनाथ जी की भूत दया भी अद्भुत थी। एक बार वह प्रयाग से गंगा जल कावड़ा में भरकर श्री रामेश्वर जी जा रहे थे। रास्ते में प्यास से छटपटाता हुआ एक गधा मिला। श्री एकनाथ जी महाराज कावड़ा का सारा जल गधे को पिला दिया। साथियों के आपत्ति करने पर इन्होंने कहा, भगवान रामेश्वर कण कण में निवास करते हैं। उन्होंने गधे के रूप में मुझसे जल मांगा, इसलिए मैंने सारा जल रामेश्वर जी को ही चढ़ा दिया। गधे के द्वारा पिया हुआ सारा जल सीधे रामेश्वर जी पर चढ़ गया। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं श्री एकनाथ जी महाराज के जीवन में हुई, जिससे उनके दिव्य जीवन की झलकियां मिलती हैं। अपने आदर्श गृहस्थ जीवन और उपदेशों के द्वारा लोगों को आत्म कल्याण पथ पर अनुगामी बनाकर विक्रमी संवत 1656 की चैत्र कृष्ण षष्ठी को संत श्री एकनाथ जी ने अपनी देह लीला का संवरण किया। इनकी रचनाओं में प्रमुख हैं श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद की मराठी टीका, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण आदि प्रमुख हैं। परम पूज्य श्री एकनाथ जी महाराज, परम पूज्य श्री संत एकनाथ जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी लोगों पर इनका आशीर्वाद बना रहे। हमने इनके जीवन के बारे में कुछ बातें आपको बताया है। आप लोग इसे सुनिए और समझने की कोशिश करिए। यदि कोई त्रुटि होती है तो क्षमा करिएगा और आप सभी लोगों पर परम पूज्य श्री संत एकनाथ जी महाराज का आशीर्वाद सदैव 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 बना रहे। राधे राधे। आप देख रहे हैं ज्ञान शक्ति। मैं इसी प्रकार महापुरुषों के जीवन से जुड़ी अमृतवाणी आप तक लाता रहूँगा। आप लोग चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें और महापुरुषों के जीवन से जुड़ी अमृतवाणी जान सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ
उठा सकें। हमें सपोर्ट करते रहें जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं महापुरुषों के जीवन से जुड़ी अमृतवाणी आप लोगों तक लाते रहेंगे। आशा है यह वीडियो ज्ञानवर्धक साबित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। मैंने आपको बताया संत श्री एकनाथ जी महाराज के जीवन से जुड़ी कुछ अमृतवाणी। आप लोग इसे देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश करिए। संत श्री एकनाथ जी महाराज का आशीर्वाद हम सभी लोगों पर सदैव 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 बनी रहे।